लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी आउटलाइन की थी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या क्या कहते हैं उनको, ये सब बात हम लोग थोड़ी सी हमने करी थी। एक बार और उसको कोशिश करते हैं फिर से करने की। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या जो अभी बनी हुई है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसका फॉर्मेट क्या है? कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, आप देख पाते हैं। नीचे की तरफ सेपरेट ब्लॉक बने हुए हैं, ऐसा फॉर्मेट है। इधर जो है दो ग्रुप हैं, 1 और 2। इनको नाम क्या दिया गया है? एस ब्लॉक। यहाँ पे जो ग्रुप है ये 13 to 18 ग्रुप है, इनको क्या नाम दिया गया है? पी ब्लॉक। एस और पी के बीच में जो ग्रुप है इसको बोला जाता है टी ब्लॉक। और नीचे की तरफ जो ये पूरा ब्लॉक है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसमें 2 लाइंस हैं। 1 जो है आपका उसमें 14 एलिमेंट है और नीचे वाले जो है इसमें 14 एलिमेंट है। ठीक है, और इनके सब कुछ बताते हैं इनके बारे में। यहाँ पे 3 to 13 से वहां स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 to 12 ग्रुप नंबर तक। ये आपको बता दिया था कि वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जो कॉलम होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियड का नंबर कितना है? अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियड कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। हमारे पास 7 हैं पीरियड्स और 18 हैं ग्रुप्स। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे ये है एस ब्लॉक, ये वाला है बीच वाला जो है ये है आपका डी ब्लॉक, और नीचे वाले जो ये वाले हैं ये 14 इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, और इधर वाले जो है इनको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। अगर पीरियड को ध्यान से देखो तो पहले पीरियड में केवल हमें 2 एलिमेंट दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, हाइड्रोजन हीलियम रखा गया है। दूसरे में अगर हम बात करें तो केवल हमारे पास कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? देखो 2 यहाँ पे हो गए और 6 उधर हो गए, 8 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं सेकेंड पीरियड में। फिर उसके बाद थर्ड की बात करो तो इसमें भी 8 एलिमेंट हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे तो 18 हो जाएगा। इस तरीके से पहले को बोलते हैं वेरी शॉर्ट, दूसरे को बोलते हैं शॉर्ट, फिर तीसरे को भी बोलते हैं शॉर्ट, फिर उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग पीरियड। तो पीरियड्स में कैसे कैसे नाम दिए गए हैं? हाँ हाँ, हीलियम को 18 ग्रुप में रखा गया। हीलियम एस ब्लॉक में काउंट नहीं होता। हीलियम हीलियम को इसलिए इसमें रेड कलर से दे दिया गया है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, लेकिन इसकी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज है वो किससे मिलती है? 18 ग्रुप से मिलती है। 18 ग्रुप का ही एलिमेंट है ना। कलर उस बेसिस पे दिया गया है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। अभी समझाते हैं एक एक करके, है ना। तो सबसे पहला जो पीरियड था वो कौन सा था? फर्स्ट पीरियड को क्या बोला हमने? वेरी शॉर्ट। और एलिमेंट कितने थे इसमें? 2 एलिमेंट। फिर उसके बाद अगर सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करो तो सेकेंड और थर्ड पीरियड कैसे होंगे? शॉर्ट बोला जाएगा।
और इस इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड। इतने ही पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 एलिमेंट है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 18 एलिमेंट है, फिफ्थ में भी। इन सबको हम बोलते हैं लॉन्ग बोल सकते हो। फिर उसके बाद ये भी लॉन्ग ही बोला जाता है, इसमें और ज्यादा एलिमेंट होंगे। फिर आगे ये सेवेंथ वाला जो पीरियड है, इसमें डिस्कवरी हो रही है, जैसे 118 एलिमेंट तक कभी डिस्कवर हो चुका है ना, और 118 तक रिपोर्टेड है। ऐसे भी कुछ 1 2 4 एलिमेंट हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बता दी गई हो, लेकिन अभी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उनकी नेमिंग वगैरह नहीं हुई हो। तो 7 पीरियड याद रखने हैं आपने। फिर उसके बाद ये जो कैटेगराइजेशन किया गया एस का, पी का, डी का और एफ का, ये किस बेसिस पे किया गया है? ब्लॉक का कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया गया वो बात कर लेते हैं। ब्लॉक जो बोला जाता है, ब्लॉक इस बेसिस पे बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है? एस में जाता है, पी में जाता है, डी में जाता है, एफ में जाता है। किसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसके अकॉर्डिंग उसका, उस एलिमेंट का ब्लॉक हम बोलते हैं। तो ब्लॉक किस बेसिस पे दिया गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सब शेल। अगर वो एस में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? एस ब्लॉक का एलिमेंट। अगर पी में जाएगा तो क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक का। अगर डी में जाएगा तो डी हो जाएगा, एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया जाता है बेरिलियम, कि बेरिलियम को पता लगाइए कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, 4 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, 1s2 2s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में जाता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक। ठीक। जैसे मान लो हमने बोला कि क्लोरीन का बताइए कि कौन सा ब्लॉक है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि भाई 17 एटॉमिक नंबर है। हम कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 ऐसे ही भरते हैं। पहले में 2 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया, फिर 7 हो गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? 3p5 में, p में जा रहा है। तो किसका एलिमेंट हो गया ये? p ब्लॉक का। क्लियर है बात? जैसे मान लो हमारे पास आ जाता है, बोल दिया स्कैंडियम का निकालिए। कौन सा एलिमेंट दे दिया गया हमें? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का रूल क्या है? वही अबव प्रिंसिपल। पहले किस में भरना है? 1s में। फिर किस में भरना है इलेक्ट्रॉन? 2s में। फिर 2p में। फिर 3s में। फिर 3p में। फिर 4s में। फिर 3d में। इस तरीके से आगे हमें बढ़ना है। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, इस तरीके से हमें फिल करना है। एस में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। तो फिल कर लेते हैं। 21 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अगर यहाँ तक हम देखें तो 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 2 2 4 हो गया, 4 + 6 10 हो गया, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20। अब हमें फिल कितने करने थे? 21। तो अब किसका नंबर आ गया 4s के बाद? 3d का, 3d 1।
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, डी में जा रहा है, इसलिए स्कैंडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक का। ये बात सबको क्लियर है, ठीक। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लंबा होता है, इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देंगे कि यहाँ से एटॉमिक नंबर से लेके यहाँ एटॉमिक नंबर तक एफ ब्लॉक है, तो उससे आप याद रखोगे सीधे सीधे। कैसे कैसे याद रखेंगे, एफ ब्लॉक के लिए अगर एस पी और डी के लिए तो आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक पता लगा सकते हैं। अगर एफ का आ गया तो एफ को आप कैसे याद रखोगे, एफ ब्लॉक को अगर पहचानना है तो एफ ब्लॉक की पहचान है कि इसको हम याद रखेंगे एटॉमिक नंबर 58 से जाता है एटॉमिक नंबर 71 तक, 58 से कहां तक, 71 तक। और इसके बाद एटॉमिक नंबर, दूसरी सीरीज याद रखेंगे एफ ब्लॉक की, एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक। एटॉमिक नंबर 90 से कहां तक जाता है, 103 तक। ये एटॉमिक नंबर 90 होता है थोरियम का, TH बोलते हैं थोरियम, और 103 होता है LR बोलते हैं लॉरेंसियम। तो इसका मतलब 90 से 103 तक एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक में है, और 58 से 71 तक कहाँ पे है, एफ ब्लॉक में। ये याद रखना है हमें। एफ ब्लॉक में मैंने बताया आपको, अगर हम पिक्चर में भी देखें तो एफ ब्लॉक में आप देख पा रहे हो 57 रखा गया है, लेकिन ये 57 डी ब्लॉक का है, ठीक है। 58 से स्टार्ट करके यहाँ तक जाते हैं, 90 से स्टार्ट करके 102 तक लिखा हुआ, ये पुरानी लिखी हुई है 103 तक है, ठीक है। ये लॉरेंसियम भी आता है इसमें, और ये 71 भी आता है, LU भी आता है, ठीक। तो ये वाले जो एलिमेंट है, अगर यहाँ से हम काउंट करें 71 तक तो 14 आएंगे, और 90 से अगर हम 103 तक लें तो 14 एलिमेंट आएंगे। ये दोनों जो लाइंस है ये एफ ब्लॉक बोली जाती हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में भी दो नाम दिए गए इनको स्पेसिफिक। जो ऊपर वाली सीरीज है जो स्टार्ट होती है 58 से 71 तक, इसको नाम देते हैं हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज। क्या नाम देते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज या लेंथेनॉइड एलिमेंट। और ये जो नीचे वाला एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिनॉइड। याद रख लेंगे ये बात, एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं या एक्टिनॉइड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज होती है, इस सीरीज को एक और, लेंथेनॉइड को एक और नाम देते हैं 4F सीरीज। क्या नाम देते हैं, 4F सीरीज, और इसको बोलते हैं 5F सीरीज। 4F एंड 5F सीरीज भी बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख करके काउंट नहीं करना है, आपको केवल एटॉमिक नंबर याद रखो कि यहाँ से 58 से 71 तक और 90 से 103 तक, इसमें आता है आपका एफ ब्लॉक। डी को कॉन्फ़िगरेशन से देख लीजिए, एस को कॉन्फ़िगरेशन से देख लीजिए, ठीक। अब पी ब्लॉक में देखो कितने 13 to 18 थे ना, इनको आपको याद रखना है। एस का तो बता दिया था, एस का याद हुआ कि नहीं याद हुआ अभी तक, एस ब्लॉक का याद हुआ कि नहीं, कि कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। प्रांजलि क्या बात है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया एस ब्लॉक का, और दूसरा वाला कौन सा है, सेकेंड ग्रुप है एस ब्लॉक का। इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, बेरिलियम, फिर कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, सोडियम के जस्ट बाद यहाँ मैग्नीशियम आता है, पोटेशियम के बाद कौन आता है, कैल्शियम, फिर
Sr स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। ये जो नीचे वाले दोनों हैं ये अल्फा बीटा रेस इजेक्ट करते हैं अपने अंदर से, इसलिए इनको रेडियो एक्टिव भी बोलते हैं। ये जो नीचे के हैं Fr, फ्रांसियम और रेडियम, ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव। ये पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बोले तो इसको बोला गया था फर्स्ट ए और इसको बोला गया था सेकंड ए। मॉडर्न में इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, 1 2। ठीक है, इसके बाद हाँ जी, बीच बीच में वाइट आ रहा है। हेलो, कहाँ पे वाइट आ रहा है? कलर जो कर रखा है ये सही नहीं है, अभी बोलो। अभी सही है? अब लाइट हो गया ना सारा? सही है, चलो ये एस ब्लॉक हो गए। अब पी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? एस और पी तो याद कर लो, फिर धीरे धीरे डी भी याद करवा देंगे, एफ भी याद करवा देंगे। ठीक है, तो पी याद करो। पी में कौन कौन से हैं? अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज याद करवाई जा रही है, लेकिन ये बड़े काम की चीज है। जब क्वेश्चंस हम लोग करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, बड़े काम की चीज हम याद कर ली हमने। ये जीरो ग्रुप है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है 13 में? क्या एच? एच की डिस्प्यूटेड है स्टेट, अभी तो हमने लिख दिया है, बट एच की स्टेट क्या है? डिस्प्यूटेड है। ये क्या था? हेलिना की रब से फरिया। ये वाला क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर। जैसे भी आपको याद होता हो वैसे आप याद कर लीजिए। मेन मोटो ये है कि आपको याद होना चाहिए, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं? बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्या था? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला थैली जो भी हो। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, टीएल। थैलियम को कई बार टीएच लिख देते हैं बच्चे, याद रखेंगे क्या? थैलियम। 14 में कहा? 14 कहाँ है? एलएच इसके नीचे आ रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? कार्बन, फिर उसके बाद कौन सा है? सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर है टिन, और फिर उसके बाद कौन सा एलिमेंट? पीबी। अभी इसके नीचे भी एक लाइन है, उसके लिए बनाया नहीं गया है इसलिए। 15 क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस। कैसे याद रखते हैं? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिखर। फिर कौन सा है? 16 ग्रुप। 16 ग्रुप में क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल
से टीपो, ठीक है। 17 ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर लास्ट वाला ग्रुप कौन सा? 18 ग्रुप, 0 ग्रुप या कौन है? हरभजन, नेहरा, अगरकर, ऑर्गन है, फिर क्रिप्टन है। अगरकर, फिर 0, ये बॉलर थे, ये आउट हो जाते थे अक्सर करके, और रन आउट और होते थे, 0 रन आउट। बॉलर अच्छा था ना, बैटिंग करने में 0 पे आउट हो जाते थे कई बार। हरभजन, नेहरा, अगरकर, 0 रन आउट, ठीक है। जैसे तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें नहीं इससे याद होता है, बस याद करना है इसको, ठीक है। अब देखो क्या याद रखना है आपने, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा गया है, ठीक। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में ऐसे करके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे मान लो बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखें तो 5 है, इसका क्या है? 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। तो कोई भी जो पीरियड है वो कहाँ, हीलियम का तो 2 है, ऊपर लिखना चाहिए था हीलियम को। हीलियम जो है किस लाइन में आएगा? ऊपर की तरफ होगा ना। हीलियम कहाँ जाएगा? ऊपर। फिर यहाँ पे कौन आएगा? Ni। अगर हम लोग देखें तो पीरियड में एलिमेंट कैसे चल रहा है, पीरियड कैसे चल रहा है? लेफ्ट टू राइट। पीरियड में एलिमेंट किस तरीके से चल रहे हैं? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर किसी भी पीरियड को देखो आप, पीरियोडिक टेबल को देखो, तो कहां से स्टार्ट हो रही है? कोई भी पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है? अगर किसी भी पीरियड की बात करो तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट ग्रुप से। ये पहला पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट। कोई भी पीरियड पहले ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, और कोई भी पीरियड कहां पे खत्म हो रहा है? जाके 18 ग्रुप पर जाकर के खत्म हो रहा है, 18 ग्रुप पे जाकर के खत्म हो रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस यही चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ ब्लॉक जो आता है आपका, वो एफ ब्लॉक को लिया जाता है थर्ड ग्रुप में। एफ ब्लॉक को किस में लेते हैं? थर्ड ग्रुप में लेते हैं। और पीरियड इस ये वाले होते हैं, 6th एंड 7th। एफ ब्लॉक के लिए देखो, एफ ब्लॉक के लिए एलिमेंट जो थे, इनको क्या हुआ था कि बाद में जगह नहीं मिली थी। ये भी इस पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक है कि एफ ब्लॉक के ये जो 28 एलिमेंट हैं, इनके लिए जगह ही नहीं थी मेन पीरियोडिक टेबल में। तो इनको कहाँ रखना पड़ा हमको? इनको हमको नीचे की तरफ रखना पड़ा। ये भी जो पीरियोडिक टेबल है, इसका एक ड्रॉबैक है कि भाई आपने एक ग्रुप को मेन पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं दी। ये मेन पीरियोडिक टेबल है, इसमें कहीं जगह नहीं मिली, एफ ब्लॉक को सेपरेट बनाना पड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब थर्ड ग्रुप में आते हैं। इनका सबका ग्रुप क्या है? सेम है, थर्ड ग्रुप है। और पीरियड किस कौन कौन सा है? यहाँ पे 6th पीरियड में ये वाला आता है लेंथेनॉइड, और 7th पीरियड में आता है एक्टिनॉइड। अगर ये 14 यहाँ पे रख देते हम लोग, तो कहाँ पे रखते? ये पूरी जो सिस्टम बनाया गया था, ये क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता। तो एफ ब्लॉक की जो सेपरेट पोजीशन है, ये पोजीशन भी क्या है? आज की पीरियोडिक टेबल का ये भी एक ड्रॉबैक है, याद रख लेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें मोटा मोटा
दिमाग में रखना है। और क्या एफ ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताई गई कि भाई एफ ब्लॉक जो है ये आपका किस ग्रुप में आता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट का अगर ग्रुप पूछ लिया जाए, मतलब अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया गया हो और आपसे ग्रुप पूछ लिया जाए, तो आप क्या याद रखोगे? अगर 58 से 71 तक आता है या 90 से 103 तक आता है, इसमें से कोई भी नंबर होता है एटॉमिक नंबर, तो आप क्या बोलोगे? वो किस ग्रुप का एलिमेंट है? थर्ड ग्रुप। ग्रुप तो एक ही है सबका, पूरे के पूरे थर्ड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनका पीरियड कौन सा है, तो ये जो 4F सीरीज है ये आती है आपके 6th पीरियड में, और ये जो नीचे वाली है 5F सीरीज ये किस पीरियड में आती है? 7th पीरियड में। याद रख लेंगे सब लोग, ठीक। अब आपको एलिमेंट को, जैसे ये वाला जो ग्रुप है 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, 18, इनके अदर नेम भी है। 13 को बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए इसकी बेसिस पे बोला जाता है बोरॉन फैमिली। 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, और एक और इसका नाम है निकोजेन। 13 ग्रुप का क्या नाम है स्पेशल नेम? बोरॉन फैमिली। किस बेसिस पे दिया गया है? क्योंकि पहला एलिमेंट बोरॉन है इसलिए नाम दे दिया गया। फिर 14 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन फैमिली। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कार्बन है, इसलिए नाम क्या दे दिया गया? कार्बन फैमिली। 15 ग्रुप जो है आपका, इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है नाइट्रोजन, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है पूरे ग्रुप को? नाइट्रोजन फैमिली। या इसी को बोलते हैं निकोजेन, पी साइलेंट होता है, निकोजेंस भी बोलते हैं, निकोजेंस। निक्टोजेंस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे PNICTOGNS भी लिखा रहता है, ठीक है, निक्टोजेंस भी बोलते हैं। 16 ग्रुप को अगर बोलो तो पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसकी बेसिस पे बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। या इसका एक और नाम है कैल्कोजेन या चैल्कोजेन भी बोलते हैं, कैल्कोजेन या चैल्कोजेन। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ओर फॉर्मिंग फैमिली। ओर फॉर्मिंग, जितने भी ओर्स बनते हैं उसमें इस फैमिली के एलिमेंट ज्यादा होते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं है इसमें। और फॉर्मिंग फैमिली चैल्कोजेंस भी बोलते हैं या ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। 17 का क्या नाम है? 17 ग्रुप की अगर बात करें तो इसका स्पेशल नेम है हेलोजन। फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं इसको, इसको हेलोजन फैमिली नाम देते हैं। और 18 का आपको पता ही है क्या क्या नाम दिया गया है? 0 ग्रुप, इनर्ट गैसेस, और क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस भी बोलते हैं। याद रख लेंगे ये, ठीक। अब देखो, अब आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो ब्लॉक कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया। क्या करना है आपने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है ये देखना है। एस में जाता है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी में जाता है तो पी का है, डी में जाता है तो डी का है। एफ को कैसे देखना है? कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, एटॉमिक नंबर याद रखने हैं 58 to 71 एंड 90 to 103, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद ब्लॉक आपको पता लग गया। अब ब्लॉक के बाद मान लो आपको पता लगाना है किसी एलिमेंट का ग्रुप। क्या पता लगाना है? ग्रुप। तो क्या क्या चीजें देखनी है हमें? एटॉमिक नंबर केवल आपको दिया जाएगा, आपको निकालना है ब्लॉक, आपको निकालना है ग्रुप,
और आपको निकालना है उसका पीरियड। क्या निकालना है उस एलिमेंट का? पीरियड। गिवन क्या होगा आपको? एटॉमिक नंबर। तो क्या करेंगे? पीरियड कैसे निकालते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। क्या करिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देख लीजिए कि शेल कितने हैं, उसमें कितने शेल है। जो शेल नंबर होता है वही बोला जाता है पीरियड का नंबर। ठीक है, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे मान लो हमको बोला गया कि आर्गन, आर्गन तो लिख दिया आपने, हमसे बोला गया कि एटॉमिक नंबर 19 का आपको बताना है क्या? पीरियड। एटॉमिक नंबर 19 का एलिमेंट किस पीरियड में होगा ये हमें बताना है। तो हमने क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। कॉन्फ़िगरेशन कर ले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, क्या हो जाएगा? 4s2 कर देते हैं तो 20 हो जाता है, तो 4s1 कर दे। शेल कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें? ये देखो, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये आगे वाला जो नंबर होता है वो शेल नंबर बताता है, ये तीसरा शेल है, और ये कौन सा शेल है? फोर्थ शेल। तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितने होगा इसमें? 4। तो शेल नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है? पीरियड। तो ये किस पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ पीरियड का। हाईएस्ट नंबर जो आपका दिखाई दे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आगे की तरफ जो हाईएस्ट नंबर दिखाई दे पूरे कॉन्फ़िगरेशन में, वही नंबर क्या कहलाता है? पीरियड नंबर। तो एटॉमिक नंबर 19 का एलिमेंट किस पीरियड का हो गया? फोर्थ पीरियड का। ठीक। ब्लॉक आपको सिखाई दिया। ब्लॉक में क्या करना है आपको? कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, वही हो जाएगा उसका ब्लॉक। जैसे अगर 19 का देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में जा रहा है। 4s1 भरा है हमने लास्ट, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 19 के लिए देखें तो कौन सा था लास्ट इलेक्ट्रॉन? 4s1। तो ब्लॉक इसका कौन सा हो गया? एस। ये बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन? अब देखो, अब हमको पता लगाना है ग्रुप। तो ग्रुप पता लगाने के लिए देखो, पीरियड तो बाद में पहले कभी भी लिख सकते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ब्लॉक पता लगाओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, फिर उसके बाद आप क्या पता लगा लो? पीरियड। फिर तीसरे नंबर पे आप क्या कोशिश करो जानने की? ग्रुप। ग्रुप कैसे जानना है? अगर आपका ब्लॉक आ जाता है एस, कौन सा ब्लॉक आता है? एस। तो एस ब्लॉक अगर आता है तो आपको बस देखना है कि जो बाहर वाला एस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जो बाहर वाला एस होता है उसको बोलते हैं एनएस। क्या बोलते हैं? एनएस। ये कौन सी शेल होती है? आउटर शेल, या इसी को बोलते हैं वैलेंस शेल। हम्म हम्म कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आपने? कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने देखा कि उसका ब्लॉक कौन सा आ रहा है। अगर ब्लॉक आता है एस ब्लॉक, तो क्या देखना है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट। क्योंकि एस में मैंने बताया ना आपको, दो ही तो ग्रुप है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? सेकेंड ग्रुप। इतनी बात क्लियर है?
अगर आपने कैलकुलेट किया ब्लॉक और आपका ब्लॉक आ गया S, तो आप देख लो कि लास्ट वाले S में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 है तो कौन सा ग्रुप हो गया 1। अगर लास्ट वाले S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना कौन सा ग्रुप हो गया सेकेंड। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर 19 की बात करें तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, तो 19 किस में आ जाएगा आपका फर्स्ट ग्रुप में। अब ये तो S ब्लॉक की बात है, अगर P आ जाए D आ जाए तो हम कैसे ग्रुप पता लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि ब्लॉक कौन सा आ रहा है आपका P, कौन सा ब्लॉक आता है P आ जाता है, तो क्या करें ग्रुप नंबर निकालने के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 से इसमें प्लस कर दो। ठीक है, जैसे अभी मैंने देखा था आपको बताया था किसका, मान लो हमने लिया एटॉमिक नंबर 18, क्या दिया हुआ है हमको एटॉमिक नंबर 18, इसका ग्रुप हमें पता लगाना है। ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है P में जा रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया P ब्लॉक। अब अगर P ब्लॉक है तो ग्रुप के लिए फॉर्मूला क्या है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब जो बाहर वाली शेल है, तो बाहर वाली शेल में 2 होंगे, 3s होगा और 3p होगा। बाहर वाली शेल का मतलब उसका s भी उसका p भी उसका d भी, 3 का s भी 3 का p भी 3 का d भी, 3 का d यहाँ दिख नहीं रहा है, 3s और 3p आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ग्रुप नंबर 10 प्लस इसके इलेक्ट्रॉन ले लो ns के प्लस np के इलेक्ट्रॉन ले लो, तो कितना आ गया 10 प्लस 2, यहाँ पे 2 है यहाँ पे कितने हैं 6, कितना आ गया 18। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 18 का जो एलिमेंट है उसका ग्रुप क्या है 18 ग्रुप। बात क्लियर है? ये लग रहा है ठंड के मारे बच्चे हमारे अकड़ जाएंगे, बंद कर दिया मैंने। चलो ध्यान से देख लो, बात क्लियर है, नहीं है तो बताओ, नहीं है तो कोई और एग्जांपल लेके बताएं। ये ग्रुप वाली बात क्लियर नहीं हुई? बोलो 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 एकदम। क्वेश्चन क्या है आपका, एटॉमिक नंबर इज गिवन और आपको क्या बताना है ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना है उसका, और क्या बताना है ग्रुप बताना। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो शुरू हुआ है? खत्म करना है तो छोड़ सकते हैं, अभी शुरू हुआ है, अब शुरू होते ही पूछने लगे खत्म होगा, शुरू होते ही आप बोलोगे कब खत्म होगा। चीजें सब होगा इसलिए टाइम लगेगा इसमें। चलो अब देखो, अब आपको क्वेश्चन दिया गया है एटॉमिक नंबर 22, इसके लिए आपको निकालना है ग्रुप, निकालना है आपको पीरियड, निकालना है आपको ब्लॉक। तो पहले इसका बोल दीजिए कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बोलिए, कौन बोलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए इसका।
22 का कौन बोलना चाहता है? ऑनलाइन में कोई बोलना चाहता है? आपको सुनाई नहीं दे रहा ऑनलाइन वाले बच्चे? उद्धव बताना चाहते नहीं, यहाँ से एक बताना चाहते। रजत चलो बताओ। 22 का लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 यहाँ तक 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद 3D फिल करना है 22। ठीक, अब हमें देखने से क्या पता लगा कि शेल कितनी है। पीरियड के लिए क्या चाहिए होता है? हमें शेल चाहिए होते हैं। तो शेल देखो कितना है। पहला शेल ये दिख रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरा ये, और चौथा क्या है? 4 शेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जितने टोटल नंबर ऑफ शेल होते हैं वही क्या होता है? पीरियड होता है। तो एटॉमिक नंबर 22 का पीरियड कितना हो गया? पीरियड कितना हो गया? ब्लॉक अगर बोले तो कौन सा हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में, तो क्या हो गया? डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के लिए अगर ग्रुप निकालना है तो ग्रुप कैसे निकालते हैं? डी ब्लॉक के लिए रूल देख लीजिए। डी ब्लॉक के लिए अगर आपको क्या निकालना है? ग्रुप नंबर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ग्रुप नंबर डी ब्लॉक के लिए? डी ब्लॉक अगर देखो तो कहाँ पे आ रहा था? पहले यहाँ पे लेफ्ट में 1 और 2 थे ग्रुप, और फिर यहाँ 3 से स्टार्ट हो जाता था। कहाँ तक जाता था? 12 तक जाता था डी ब्लॉक। फिर इधर ऊपर की तरफ पी ब्लॉक होता था, नीचे एफ ब्लॉक होता था। यहाँ से स्टार्ट होता है 3 में होता है स्कैंडियम, 3 में ही जाके क्या होता है? स्कैंडियम। 4 में अगर हम देखें तो कौन सा होता है? टाइटेनियम। 22 एटॉमिक नंबर ये टाइटेनियम का। ठीक, तो आना क्या चाहिए? 4 आना है आपका। 4 कैसे आएगा? इसके लिए क्या रूल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। आउटर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। किसके किसके इलेक्ट्रॉन को ऐड किया हमने? 3s और 3d के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? अगर इसको देख लो सीरीज में, देखो इसकी पोजीशन, ट्वेंटी टू कहाँ पे आ रहा है? 1 2 यहाँ पे है, 3 4 में। ठीक है, 23 किस में चला जाएगा? 5 में। अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम कैसे याद रख सकते हैं इसको? डी ब्लॉक स्टार्ट होता है कहाँ से? 3 से 12 तक। कहाँ से स्टार्ट है? 3 to 12। डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती हैं। डी ब्लॉक में क्या होती हैं? 3 सीरीज। अच्छा, अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता रखी है, अगर ये सब याद कर लोगे ना आप, तो इसका मतलब आपको पीरियोडिक टेबल याद हो गई। तो याद हो गई ना अब आपको, फिर तो आपको डी और एफ ही याद करना है। डी और एफ याद कर लो। डी ब्लॉक की अगर बात करो आप, तो डी ब्लॉक में क्या क्या है? एक को पहली जो सीरीज है, पहली जो लाइन है, उसको बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। फिर जो दूसरी लाइन है उसको बोलते हैं 4D सीरीज। फिर तीसरी जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। किस बेसिस पे नाम दिया गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में जाता है। इसी बेसिस पे क्या बोला गया? 3D 4D 5D सीरीज बोली गई है। ठीक है, और ये जो 3D सीरीज है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम 21 से लेकर के
जिंक 30 तक, स्कैंडियम 21 से कहाँ तक है, जिंक 30 तक, मतलब 21, 22, 23 इस तरीके से करके 30 तक एलिमेंट किस में आएंगे, 3D सीरीज में। हाँ 31 होना चाहिए आपके हिसाब से। देखो 21 से 30 तक 10 एलिमेंट नहीं हो गए, देखो देखो ना 21 to 30 10 नहीं हो गए, नहीं हुए, काउंट कर लो। दूसरी 4D जो सीरीज है, इसको आपको बीच के एलिमेंट नहीं याद रखने हैं, आपने क्या करना है, अगर आपका पहला और लास्ट वाला भी याद हो गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने ऐसे ही निकल जाएंगे। 4D जो सीरीज है कहाँ से शुरू होगी, एट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक। देखो जब आप याद करना शुरू करते हो तो पहले टीचर क्या करता है, ABCD याद करवाता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स याद करवाता है, फिर बोलता है कि बड़े बड़े वर्ड्स याद करो। अगर एक साथ याद तो पूरी करनी है टेबल, अगर हम बोल दें सारी एक साथ याद करनी है, आप कभी नहीं याद करोगे। बहुत यूज है, बहुत। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फटाफट निकल आएंगे आपके, मतलब जिसमें हो सकता है आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़े, दिमाग लगानी पड़े, या आपको छोड़ना पड़े। वो क्वेश्चन अगर सीरीज याद है तो बहुत तेज होंगे, ठीक है। तो 3D कहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। 4D कहाँ से स्टार्ट होगी, इट्रियम बोलते हैं इसको, इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक। और फिर उसके बाद आपकी 5D कहाँ से स्टार्ट होगी, 5D आपकी स्टार्ट होती है 57 से लेते हैं, 57 होता है, फिर उसके बाद 72 से 80। अभी इसका यूज बताते हैं ना आपको, तब आपको पता लगेगा। ये इसमें कौन कौन सा है, एटॉमिक नंबर 57 है, फिर उसके बाद कौन सा था, 57 के बाद कोई नहीं है इधर, 72 से कौन सा है, 72 से 80 तक। 80 किसका है, मरकरी का, 80 किसका है, मरकरी का। 57 किसका है, इसको बोलते हैं La, लेंथेनम। क्या नाम देते हैं, लेंथेनम। ये वाली सीरीज कहां से स्टार्ट थी, इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक, ठीक। अब याद कैसे रखना है, देखो ये वाला जो ग्रुप है ये थर्ड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, 3 to 12 ही तो है, डी ब्लॉक 3 to 12 ही है ना, तो ये वाला कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, ये वाला कौन सा ग्रुप है, 12th ग्रुप, ठीक। अब अगर आपको कोई बीच में एटॉमिक नंबर इसके पूछ देता है और उसका आपको ग्रुप बताना है और आपको ये लाइन याद है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको बोला कि एटॉमिक नंबर 26 बताइए, एटॉमिक नंबर 26 किस ग्रुप में है, तो कैसे देख लेंगे हम, हमको पता, ये याद रखो कि 21 वाला किस में है, थर्ड में, तो 22 वाला किस में जाएगा, फोर्थ में, 23 वाला किस में जाएगा, फिफ्थ में, 24 वाला किस में जाएगा, सिक्स में, फिर उसके बाद 26 वाला, ऐसे एक एक करके हम लोग काउंट करते जाएंगे और सीधे सीधे हमें ग्रुप नंबर पता लगता जाएगा, हमें कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिक याद करने की क्या जरूरत है, ट्रिक तो वही है, आउटर शेल के नंबर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, एलिमेंट को याद करने की भी है, बता देते हैं। ये थर्ड था, ठीक है, 26 पूछा गया था, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 26 का क्या आ गया, 8 ग्रुप नंबर आ गया। फिर उसके बाद 28 का आ गया 10th ग्रुप नंबर। ऐसे ही अगर हमें 39 से चलना है तो 39 से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 2, तो कर लेंगे अब। चलिए अब एक निकाल के बताइए, तब मैं जानूं कि आप कर लेंगे, फिर कुछ और बताएं।
एटॉमिक नंबर 37 का क्या बताना है? ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड। ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड। नहीं, 2 मिनट रुक जाओ फिर बताना, मतलब और लोग भी कर ले। इतनी गर्मी है, तुम लोग को पता नहीं लगती नहीं है, हालत खराब हो जाती है मेरी। करो करो, कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन से करके दिखाओ। हाँ, आ गया? वैसे ही कैलकुलेट कर लिया, सॉरी, ट्रिक से कैलकुलेट कर लिया। हर्ष को नहीं आया, हर्ष कैलकुलेट करो। ऑनलाइन में कौन हर्ष है? कहाँ? हर्ष कहाँ है? अपनी क्लास में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ्स में है हर्षित। केमिस्ट्री में नहीं है, मैथ्स में। चलो, भूवी बताना चाहते थे, भूवी बताइए। ग्रुप 1 कैसे निकाला? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही निकाला है ना? टू पी सिक्स, 3s2, 3p6, 4s2, फिर इसके बाद क्या आएगा? 3d10। यहाँ तक अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 30 हो गए, है ना? फिर कौन आएगा? 4p6, फिर 5s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो लास्ट के इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। 1 होता है तो फर्स्ट ग्रुप है, 2 होता है तो ग्रुप कौन सा आ गया? 1। पीरियड कौन सा होगा? जितना सेल नंबर है उतना ही पीरियड होगा। शेल, हाईएस्ट शेल नंबर कौन सा दिख रहा है? 5 दिख रहा है। पीरियड कौन सा हो गया? ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इनके एटॉमिक नंबर याद रखो। देखो, पहले ग्रुप का एटॉमिक नंबर याद रखो, लास्ट वाले का याद रखो, सबका। क्या याद रखना है? पहले का और लास्ट का। पहले का एटॉमिक नंबर है, पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है, 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ठीक है। अब इसके आगे जो आएंगे इनका एटॉमिक नंबर ऐसे बढ़ेगा। 11 है तो क्या आएगा? 12। 19 है तो 20, ऐसे करके इस सीक्वेंस में बढ़ेगा। या तो ये याद रख लो या लास्ट वाला याद रख लो, 18 ग्रुप का याद रख लो। 18 ग्रुप के जस्ट बाद फिर कौन सा आता है? फर्स्ट आता है। जैसे हीलियम 2 है तो उधर जाओगे तो लिथियम 3 आ जाता है। फिर नियॉन 10 है, उधर जाओगे तो 11 वाला सोडियम आ जाता है। आर्गन 18 है, फिर उधर जाते हो तो पोटेशियम 19 आता है। मतलब इससे जस्ट एक नंबर बड़ा उधर वाले का आएगा। तो या तो इसका याद कर लो, तो इससे भी बात अपनी बन जाएगी। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ठीक है। क्लियर है बात? चलो
अब ये तो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक सीख लिया अब आपने। अब आप एक और चीज, जब बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई तो 100 के बाद वाले जो एलिमेंट थे ना उनके लिए एक नाम लिखने का एक नया तरीका सिखाया गया, नया तरीका दिया गया। वो हम लोग सीखते हैं कि नेमिंग करनी है हमें किसकी, एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। एटॉमिक नंबर उनका क्या है, एटॉमिक नंबर 100 से क्या होगा, ज्यादा। इसी के लिए दिया ही गया ये 100 एटॉमिक नंबर पे कौन आता है, देखो ना, सीरीज ही देख लो अपनी, कौन है 100 पे, FM फर्मियन है शायद नाम, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। मेंडेलियम तो MD होगा कहीं, 101 है, MD 101। जितने याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद होते याद तो धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं हम बोले आज याद करके आओ 50 तो तुम आज 50 कर लोगे, नहीं होगा, पर धीरे धीरे होगा। और ये सोचे कि नहीं होगा, नहीं करेंगे तो ना करो, बहुत सारे क्वेश्चन अटकेंगे फिर। ठीक है, एटॉमिक नंबर 100 से अबव अगर नेमिंग कर रही है तो एक नया नॉमेनक्लेचर दिया गया, उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर 0 है तो 0 के लिए एक वर्ड लिखा जाता है निल, क्या लिखते हैं, निल। शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं N से। अगर 1 है तो उसके लिए लिखते हैं अन, शॉर्ट में इसको डिनोट करते हैं U से। ठीक है, 2 है अगर तो इसके लिए लिखते हैं बाई, इसके लिए B लिखते हैं, हाँ। 3 है अगर तो इसके लिए बोलते हैं ट्राई, स्मॉल t लिखते हैं। 4 है अगर तो इसके लिए लिखते हैं क्वाड और Q लिखते हैं। 5 अगर है तो लिखते हैं इसके लिए क्या, पेंट, P, स्मॉल p, है ना। 6 अगर है तो लिखेंगे क्या, हेक्स, 6 नंबर के लिए स्मॉल h। 7 अगर है तो सेप्टियम लिखते हैं, सेप्ट लिखते हैं, सेप्टियम नहीं सेप्ट, सेप्ट। ठीक है, और क्या लिखेंगे, स्मॉल s। 8 अगर है ऑक्ट लिखते हैं, ओ। 9 अगर है तो 9 के लिए शायद n लिखते हैं, n और e। ठीक है, अब लिख लें नाम, 2-4 लिखें तो पता लगे क्या यूज करना है। लास्ट में IUM लगाना है, लास्ट में क्या ऐड करना है, ऐड कर दो IU। ठीक, जैसे एटॉमिक नंबर आपको लिखना है 101 का नाम, तो 1 के लिए क्या लिखना था, अन। 0 के लिए क्या लिखना था, निल। और 1 के लिए फिर क्या लिखना है, अन। और लास्ट में क्या जोड़ना है, IUM। तो क्या नाम बन गया, अन निल अन IUM, अनिल अनियम, अनिल अनियम। समझ गए, हाँ ये नाम है, हाँ। एटॉमिक नंबर 104 लिखना है, एटॉमिक नंबर 104 का लिखना है। 1 के लिए क्या लिखना है, अन। 0 के लिए क्या लिखना है, निल। और 4 के लिए क्या लिखना है, क्वाड, क्वाडियम। शॉर्ट में अगर लिखना है तो अन को क्या लिख रहे थे, U, निल को क्या लिख रहे थे, N, क्वाड को क्या लिख रहे थे, Q। शॉर्ट में ये, सॉरी। और इसका क्या हो जाएगा, अनिल UN U। अब कर लेंगे, आते हैं, अभी आया था, हाँ अभी आया था, आप शायद
18 का पूछा था, किसका पूछा था, या 4E का पूछा था? दस क्यों आ जाएंगे? IIT का एग्जाम ले रहे हैं कि क्लास 2 का ले रहे हैं? 10 क्यों आएंगे? एक आ गया, वही बड़ी बात है। हद है। चलो 116 का बता दो। वन के लिए अन, अन, फिर क्या लिखना है? हेक्स, फिर क्या जोड़ना है? IUM। तो क्या हो गया? अन, अन हेक्सियम। शॉर्ट अगर लिखना है तो UUH। ठीक है। 120 अभी डिस्कवर नहीं है। 120 अगर इसका लिखना है तो, हाँ, अन बाय नील, अन बाय नीलियम। नाम हो गया। कुछ खास बात है? कुछ खास बात है? नहीं है। एटॉमिक नंबर 120 की पोजीशन जरा बता दो पीरियोडिक टेबल में। ब्लॉक क्या होगा? ग्रुप क्या होगा? पीरियड क्या होगा? वो देखो कैसे निकाला ये। 118 तक तो डिस्कवर है। 118 कौन सा है? 18 ग्रुप में है। तो 119 जाएगा तो इधर जाएगा फर्स्ट ग्रुप में, लेफ्ट हैंड साइड में। और 120 जाएगा तो किस में जाएगा? सेकंड ग्रुप में चला जाएगा। सेकंड ग्रुप होगा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? S ब्लॉक हो जाएगा। और पीरियड कौन सा हो जाएगा? 7 तक के तो हो चुके हैं। 7 पीरियड में देखो हो चुके हैं, तो अब कौन सा पीरियड होना चाहिए? क्या? नीचे आ जाएंगे 120 तो 8 में। चलो अब ये कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2021 का एग्जाम हुआ है ना, इसमें ही आया, किसी पेपर में आया था, किसी एक पेपर में 104 पूछा था। तो कुछ खास बात नहीं है ऐसी। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? नहीं अभी नहीं। 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है आइडियली। 4:30 तो वैसा ऑफिशियल टाइम है। आपकी क्लास तो 5 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है। तो 6:30 से पहले कोई नहीं बोलेगा। वो मेरी मर्जी है कि मैं 6:15 भी छोड़ सकती हूँ, 18 भी छोड़ सकती हूँ, 20 भी छोड़ सकती हूँ, 30 भी छोड़ सकती हूँ। तो उसके पहले बोलना क्या है? फिजूल है। क्या? क्या? क्या बंद हो जाता है? चलो एक छोटी सी चीज और सीख लो फिर छोड़ दो। नेमिंग सीख ली आपने। और क्या बताना था? एक छोटा सा कुछ बता देते हैं, आगे का टॉपिक तो बड़ा सा है। क्या बता दूं मैं? नहीं नहीं, हो गया इसका। जो इजी चीज है वो कितनी बार सीखनी है आपने? ब्लॉक ग्रुप बता दिया आपको, पीरियोडिक टेबल का वो बता दिया। चलो एक छोटा सा छोटू सी कोई चीज सीख लो। बहुत काम आने वाला है अपने। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सीख लो। निकालना कल सिखा देंगे, डेफिनेशन समझ आज लो। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, ये इसका न्यूक्लियस है ना? बाहर ये एक शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन है।
ठीक, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिवली कितना चार्ज अप्लाई करेगा, इफेक्टिवली कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इफेक्टिव वर्ड क्यों बोलना पड़ा? इफेक्टिव वर्ड इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि देखो, ये जो चीज है यहाँ पे 2 तरीके की चीजें काम करती हैं। अगर ये न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस के पास मान लो कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 2 + 3 6 8, 2 + 8 10 हो गए, 10 + 2 12। मान लो इस न्यूक्लियस के पास 12 प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस के पास +12 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब इस पॉजिटिव चार्ज से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है +12 यूनिट का, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, +12 की बात कर रही हूँ। ये 12 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास है ऑलरेडी। ये खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, पुल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को 12p के फोर्स से। ठीक, इसमें कहानी क्या आती है, क्या चीज आती है कि अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालना हो, फोर्स निकालना हो, तो हम क्या करें कि ये जो 12p जितने भी फोर्स लगा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बैठी हुई है पलक। ठीक, और यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। ठीक है, मैं हूं। अब हमारे बीच में मान लो डिस्टेंस इतना ही है, जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे पलक सामने बैठी हुई है। तो हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कुछ भी हाय हेलो कोई मैसेज देना, तो हम आराम से, हमारे बीच मस्त फोर्स है, हम आराम से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ठीक, इतना फोर्स होना चाहिए। मान लो किसी पावर से मैं बात करती हूँ 100 किसी यूनिट से बात करती हूँ और ये मुझसे भी वो 100 यूनिट से बात करती है, उसी फोर्स से मैसेज इधर उधर जा रहा है। अभी क्या किया कि इसके बीच में, यहाँ पे बीच में, ठीक है, बीच में आके कौन खड़ा हो गया, अंशुल। बीच में आके कौन खड़ा हो गया, अंशुल। अब अंशुल कुछ इस तरीके से खड़े हैं कि बीच में पेंडुलम की तरह हिल डुल रहे हैं और हमको बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मान लो कि हमारा जो कम्युनिकेशन का पावर था या जो फोर्स था वो जितना लग रहा था, सपोज 100 न्यूटन का हम अप्लाई कर पा रहे थे पलक के ऊपर। अब बीच में अंशुल आके खड़े हो गए, पेंडुलम की तरह इधर उधर करने लगे, तो अब इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। हम जितने पावर से, जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस एफिशिएंसी से हम कम्युनिकेट कर रहे थे उससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में स्क्रीन की तरह कौन आ गया, अंशुल आ गए। तो यही सेम चीज यहाँ पे होती है। ये कौन काम कर रहा है स्क्रीन की तरह, यहाँ पे अंशुल काम करने लगे स्क्रीन की तरह, किसके बीच में, पलक और वंदना के बीच में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगा सकता था उतना फोर्स नहीं लगा पाता है। क्यों नहीं लगा पाता है, क्योंकि ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, ये भी रिपेल करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। यहाँ जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे इनको भी रिपेल करेंगे, इधर वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनको भी रिपेल करेंगे। और बीच में कैसे काम करेंगे, ये स्क्रीन की तरह काम करने लगेंगे।
तो जितना फोर्स लगना चाहिए था, सपोज ये फोर्स लगाता 12 यूनिट का, तो उतना फोर्स नहीं लगा पाता, उससे थोड़ा फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितना इफेक्टिव अब लगेगा फाइनली, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मान लो अब लग रहा है 8 यूनिट का, इसका 8 प्रोटॉन होते तो जितना फोर्स लगता उतना लग पा रहा है यहाँ पे फोर्स, तो इफेक्टिव अब लगा कितना, 8 यूनिट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो चार्ज या वो फोर्स जो न्यूक्लियस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई कर पाता है, उसको कहते हैं। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो टोटल चार्ज है, प्रोटॉन का जो टोटल चार्ज है, उससे कम क्यों होता है, क्योंकि बीच के अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कॉज कर देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज कर देते हैं। उस स्क्रीनिंग की वजह से जितना फोर्स लगना चाहिए था, जितना पावर लगना चाहिए था, वो पावर से इलेक्ट्रॉन को वो पुल नहीं कर पाता, उसकी वैल्यू कुछ डिक्रीज हो जाती है। तो फाइनल जितनी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, कोई सा भी कर सकता, अंदर वाला। अब मान लो इसके बाहर का कोई शेल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में उसको हम नहीं कहेंगे। अब मान लो मेरे और पलक के बीच में अंशुल आ गए, अब पलक से पीछे कोई है तो वो तो बीच में स्क्रीन नहीं करेगा ना हमको, अगर बीच में कोई है वही हमको स्क्रीन कर सकता है ना, स्क्रीन की तरह काम कर सकता है। अगर बाहर कोई है, जैसे मान लो ये बाहर वाले शेल का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम चार्ज पूछ रहे हैं, तो ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा स्क्रीनिंग में। स्क्रीन कौन बनाएगा, बीच वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे स्क्रीनिंग और ये सब बात करें। चलिए बच्चों, बाय बाय।